अस्सलाम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो एक दो दिन पहले हमने आपको एक न्यूज़ दी थी जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से पिछले कुछ दिनों से इंडियन आर्मी और इंडियन मिलिट्री की ओवरऑल मूवमेंट जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर, एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। इसमें हमने आपके साथ डिफरेंट विजुअल्स को भी शेयर किया था जिसमें इंडिया की जो मिलिट्री है कहीं बाय रोड अपने एसेट्स को बॉर्डर के ऊपर शिफ्ट कर रही थी और कहीं पर जो उनका रेल रोड नेटवर्क है उसके थ्रू अपना जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स है और टैंक्स हैं, ये सारा इक्विपमेंट जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब जो इनकी फॉरवर्ड मिलिट्री बेसिस हैं उन तक पहुंचाया जा रहा था। और इस मूवमेंट का जो सारा एरिया ऑफ फोकस था वो सेंट्रल पंजाब रीजन था। पाकिस्तानी साइड से जो वाघा बॉर्डर का एरिया है, उसके बाद जो सियालकोट बॉर्डर है जो बाउंड्री एलओसी के साथ हमारी लगती है, तो इस पूरे रीजन में पिछले एक हफ्ते में इंडियन मिलिट्री ने बहुत सारा इक्विपमेंट जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया। अब यहाँ पर अपडेट आ रही है कि इस पूरे एरिया में पिछले 2-3 दिनों से जो जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसकी जो सर्विस है उसको पूरे तरीके से जैम किया जा रहा है। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ग्लोबल जीपीएस डिस्ट्रप्शन का जो मैप है वो देख रहे हैं, जहां पर इस पूरे रीजन के अंदर सिर्फ एक जगह पर जीपीएस जैमिंग की जा रही है, तो वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है और वही रीजन है जो कि हमने आपको रिपोर्ट किया था जो कि सेंट्रल पंजाब का बनता है। ऑल अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर और कई जगह में एलओसी के ऊपर इंटेंस जीपीएस जैम्ड एनवायरनमेंट को क्रिएट किया गया है और ये जो है दोनों साइड से हो रहा है। और हमेशा से हिस्टोरिकली भी ऐसी जीपीएस जैम्ड एनवायरनमेंट तभी सामने आती है जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मिलिटरीली कोई टेंशन चल रही हो। पिछले साल जब मई का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तब भी ऐसी ही एनवायरनमेंट देखने को मिली थी जहां पर दोनों साइड से इंटेंस जीपीएस जैमिंग और स्पूफिंग को परफॉर्म किया जा रहा था। तो कई लोग जब भी जीपीएस का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले गूगल मैप्स आता है और गूगल मैप्स एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको हर कोई अपनी रोजमर्रा की रूटीन में कभी ना कभी यूज जरूर करता है। तो पहले क्या होता था कि जीपीएस के लिए आपको अलग से डिवाइसेस चाहिए होती थी, लेकिन अब क्योंकि स्मार्टफोन्स जो हैं वो काफी ज्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं तो इन स्मार्टफोन्स के अंदर अब जो जीपीएस है वो बिल्ट इन आता है, जिसका यूज करते हुए आपके मोबाइल के ऊपर जो गूगल मैप्स एप्लीकेशन है वो आपकी जो एक्चुअल लोकेशन है उसको ट्रायंगुलेट करती है। तो कमर्शियली तो जीपीएस एक ऐसी सर्विस है जिसको काफी बड़े लेवल के ऊपर यूज किया जाता है, लेकिन इसी जीपीएस का मिलिट्री में जो यूज केस है वो भी बहुत बड़े स्केल के ऊपर है। आजकल ऑलमोस्ट हर मॉडर्न वेपन सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल के ऊपर जीपीएस का जरूर इस्तेमाल करता है, चाहे वो आपकी मिलिट्री के कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम हो, आपके मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो, इन सब को ऑपरेट करने के लिए जीपीएस जो है इनके लिए काफी ज्यादा एक क्रूशियल सर्विस होती है। बिकॉज किसी भी लॉन्ग रेंज के वेपन सिस्टम को, लॉइटिंग मिनिशन को, ड्रोन को अपने टारगेट तक नेविगेट करने के लिए उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो जीपीएस की होती है। और हमेशा से ऐसा होता है कि आजकल की जो मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट हैं उनके स्टार्ट होने से पहले, बिकॉज उनमें ये मिसाइल्स जो हैं वो यूज होने होते हैं, तो उनसे पहले इंटेंस जीपीएस जैमिंग और स्पूफिंग को कंडक्ट किया जाता है ताकि एक दूसरी साइड के जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो सही तरीके से ऑपरेट ना कर पाए। उनका जो सीईपी है, सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाए और वो अपने टारगेट्स के ऊपर सही तरीके से हिट ना कर सके। एक हद तक आप इसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की एग्जांपल में ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर कोई हार्ड किल सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। सॉफ्ट किल के थ्रू यानी कि जीपीएस स्पूफिंग के थ्रू कोई भी वेपन सिस्टम या फिर ड्रोन जो कि जीपीएस सर्विस के ऊपर ऑपरेट करता है उसको डिस्टर्ब किया जा सकता है, उसके लिए मुश्किल क्रिएट की जा सकती है उसको अपने टारगेट के ऊपर सही तरह से स्ट्राइक करने में। तो यूएस ईरान वॉर में यूएस की तरफ से गल्फ कंट्रीज में उन दिनों में जब ये कॉन्फ्लिक्ट अपने अरूज पर थी तो मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा इंटेंस जीपीएस जैमिंग और स्पूफिंग को कंडक्ट किया गया ताकि ईरान के जो ड्रोन्स हैं और मिसाइल्स हैं वो सही तरीके से अपने टारगेट्स को हिट ना कर सके। कुछ सक्सेस यहाँ पर यूएस को इस मेथड के थ्रू मिली भी, लेकिन ज्यादातर ईरान के जो प्राइमरी वेपन सिस्टम थे, प्राइमरी बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स थे, वो जीपीएस नहीं बल्कि चाइनीज नेविगेशन सिस्टम बेडू का इस्तेमाल कर रहे थे। और इवन चाइनीज आईएसआर सैटेलाइट्स की तरफ से अच्छा खासा जो टारगेटिंग डेटा है वो ईरान को प्रोवाइड किया जा रहा था, आईआरजीसी को प्रोवाइड किया जा रहा था, जिसकी मदद से उन्होंने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू मिडिल ईस्ट में काफी इंपॉर्टेंट टारगेट्स को हिट किया और काफी ज्यादा एक्यूरेसी से हिट किया। इसकी लाइव एग्जांपल सऊदी अरब में अगर आपको याद हो तो एक एयरबेस के ऊपर यूएस का जो एक E3 सेंट्री एवैक्स सिस्टम है उसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने टारगेट करके डिस्ट्रॉय किया था। तो ओवरऑल जिन कंट्रीज को बेडू सिस्टम का एक्सेस है उनके ऊपर ये जो जीपीएस जैमिंग और स्पूफिंग है वो इतनी ज्यादा काम नहीं करती। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान का भी केस यहाँ पर ऐसा ही है। हमारे जो ज्यादातर वेपन सिस्टम्स हैं वो अब जीपीएस की बजाय बेडू नेविगेशन सिस्टम को यूज करते हैं। और जहां तक C4 ISR की कैपेबिलिटी है, सैटेलाइट्स के थ्रू टारगेटिंग कैपेबिलिटी है, उसके बारे में मुझे कुछ इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। पहले तो पाकिस्तान के पास चाइना की जो टॉप टीयर की टारगेटिंग सैटेलाइट्स हैं, ISR सैटेलाइट्स हैं, उनका डायरेक्ट एक्सेस हमारे पास था। अब हमने 70 to 80% अपना खुद का इंडिजिनस C4 ISR सिस्टम जो है उसको स्पेस में लॉन्च कर दिया है, जो कि एक तो हमारी जो अपनी टैक्टिकल डेटा लिंक है उसकी कवरेज को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है और इसके साथ साथ हमारे जो मिसाइल्स के लिए टारगेटिंग
स्पूफिंग डेटा है वो भी इन्हीं सैटेलाइट्स के थ्रू बगैर किसी जैमिंग और स्पूफिंग के हमें इस टाइम के ऊपर अवेलेबल है। कहने को इंडिया के पास भी उनका जो अपना नेविगेशन सिस्टम है नाविक वो अवेलेबल है, लेकिन जीपीएस और बेडू के कंपैरिजन में इंडिया के जो नाविक नेविगेशन सिस्टम है उसकी कवरेज बहुत ज्यादा लिमिटेड है। इन तीनों नेविगेशन सिस्टम्स में से जिस सिस्टम की कवरेज सबसे ज्यादा है वो यहाँ पर चाइनीज बेडू है, जो कि इस टाइम के ऊपर चाइना की 60+ सैटेलाइट इस नेविगेशन सिस्टम को सपोर्ट करती हैं और यही चीज इसको जीपीएस और नेविक सिस्टम के कंपैरिजन में इसकी जो कवरेज है उसको डबल से भी ज्यादा करती है। बिकॉज किसी भी नेविगेशन सिस्टम के अंडर उसको कवर करने वाली जितनी ज्यादा सैटेलाइट्स होंगी उतना ही वो जो सिस्टम है वो ज्यादा कवरेज प्रोवाइड करेगा, उतना ही वो नेविगेशन सिस्टम एक्यूरेट होगा और उसके थ्रू फिर आपको अपना इक्विपमेंट ऑपरेट करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि चाइनीज बेडू नेविगेशन सिस्टम का जो एक्सेस है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है और इसी वजह से इवन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर ये जो जीपीएस स्पूफिंग की जा रही है लार्जली इसका पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। इस इंटेंस जीपीएस जैम्ड एनवायरनमेंट में भी हमारे जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, लॉइटिंग म्यूनिशन है वो परफेक्टली अपने टारगेट्स को हिट कर सकते हैं, पीक एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं, जो कि यही केस दूसरी साइड के लिए अज्यूम करना थोड़ा सा मुश्किल है। खैर इस टाइम के ऊपर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर क्या सिचुएशन है वो सब कुछ आपके सामने है। क्या यहाँ पर इस पर्टिकुलर महीने की वजह से जो मिलिट्री टेंशंस हैं वो इस टाइम के ऊपर पीक पर चल रही हैं या इसके पीछे कोई ब्रॉडर स्ट्रेटेजी है दूसरी साइड की, तो ये यहाँ पर आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।